नमस्कार दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फेंकने का दौर फिर शुरू हुआ। वो पूरी दुनिया की मीडिया के सामने आए और कहने लगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें अश्योरेंस दिया गया है कि अब भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। ठीक इसके अगले दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा ये बात क्लियर की गई कि कोई भी अश्योरेंस भारत ने नहीं दिया है। इवन भारत की बात ही नहीं हुई है ऑन कॉल डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तो फिर अश्योरेंस देने की बात तो बहुत दूर हो जाती है। इवन इसी के बाद मेजर डाटा रिलीज होते हैं और डाटा ये बताता है कि अक्टूबर के महीने में भारत का रशियन ऑयल इंपोर्ट घटता नहीं है बल्कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही एक और न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है, हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी है, जहां पर इंडिया ने डिमांड की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि हमें सैंक्शन वेवर दो टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला। यानी कि हम केवल रशिया से ऑयल नहीं बल्कि और भी दूसरे जगह जहां पर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं वहां से भी ऑयल लेना चाहते हैं। ये चीज़ भारत ने क्लियरली यूएस को शो की है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या डिस्कशन हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या कहा है, क्यों हम लोग रशियन ऑयल को हटा नहीं रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी मीडिया के सामने क्या कहते हैं, आप इस वीडियो के अंदर देखना। We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year, and I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But तो इन्होंने क्लियरली कहा कि बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री ने अश्योरेंस दिया है इनको कि अब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, और ये होना शुरू हो चुका है, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। रातों रात नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके भारत जो है वो ऑयल का इंपोर्ट कम करेगी। दो बात इन्होंने कही, पहला कि रशिया से ऑयल ना खरीदने का अश्योरेंस भारत के प्रधानमंत्री ने दिया, और दूसरा कि स्लोली भारत ऑयल इंपोर्ट कम करेगा। दोनों ही बातें यहाँ पर क्लियरली खारिज होते हुए दिखाई दी इंडिया की तरफ से। भारत ने सबसे पहले तो एक बहुत ही सॉफ्ट सा सर्कुलर निकाला जहां पर हम लोगों ने किसी यूएस प्रेसिडेंट को या फिर किसी को भी टारगेट नहीं किया, किसी को भी ओपनली नहीं कहा हमने कि हमको अश्योरेंस नहीं दिया हमने या कुछ भी। हमने बस ये कहा कि इंडिया जो है वो अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा। फिर उस सॉफ्ट स्टेटमेंट के बाद एक ओपन स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आता है। आप इस वीडियो को देखना एक बार। कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। सी ऑन द इश्यू ऑफ एनर्जी सोर्स, तो इन्होंने क्लियरली कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में कोई भी बातचीत हुई नहीं है। जब बात हुई नहीं तो एनर्जी चीज़ों के ऊपर या फिर ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत अमेरिका को अश्योरेंस देगा, ऐसी तो कोई रियलिटी हो ही नहीं सकती। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली झलकते हुए दिखाई दी। इवन देखो, हम लोगों ने जो रशिया से ऑयल का इंपोर्ट है उसको कम करने की बजाय इस बार और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब बात आती है कि भाई हमने क्यों बढ़ा दिया, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो कह रहा था कि हम आपको और टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ को कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रशिया भी तो युद्ध लड़ रहा है, तो क्योंकि रशिया युद्ध लड़ रहा है तो हम ऑयल खरीद के उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो आपको मार्केट के अंदर सुनने को मिलेंगी, बट प्रैक्टिकलिटी काफ़ी अलग है। अगर हम रियलिटी की बात करें तो देखो, इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है दुनिया का।
हमारा जो टोटल ऑयल कंजप्शन है 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का, उसका 87% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। पहले हम मिडिल ईस्ट से ऑयल लेते थे, ईरान से भी हम लोग भारी मात्रा में ऑयल लेते थे, रशिया से हम बहुत कम मात्रा में पहले ऑयल लेते थे। बट हुआ क्या, बेसिकली यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, हमारा ईरान का ऑयल बंद हो गया। फिर उसके बाद वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, वेनेजुएला से भी ऑयल कम हो गया। फिर उसके बाद हम पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सऊदी अरेबिया हम लोगों को ओपनली ये कहता है कि जिस रेट में हम तेल दे रहे हैं उस रेट में लो, नहीं तो फिर अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से ऑयल यूज़ कर लो। इस तरीके की अनडिप्लोमेटिक बातें सऊदी अरेबिया के तहत में की गई थी। ऐसी कंडीशन में भारत को ये बात क्लियरली समझ में आती है कि हम केवल मिडिल ईस्ट के ऊपर अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। कल को अगर वहाँ युद्ध होता है तो हमें ऑयल मिलेगा कहाँ से? इसी कारण से हम अपने ऑयल को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। आप देख सकते हो पहले फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर हम रशिया से केवल 1.7% ही ऑयल लेते थे, पर अब हम लोग लगभग 34% तक ऑयल का इम्पोर्ट रशिया से ही कर रहे हैं। ये हमारी डाइवर्सिफिकेशन तो है ही, साथ में मार्केट ओपन है। जो हमारी कंपनियां हैं उनको जहां सस्ता और अच्छा ऑयल मिलेगा वो लोग वहीं से लेंगे। रशिया जो है वो पहले हम लोगों को 19 से $20 प्रति बैरल का डिस्काउंट देता था, वो डिस्काउंट कम होके $1 पे आ गया था, तो हम लोगों ने ऑयल लेना कम भी कर दिया था पिछले क्वार्टर के अंदर। पर अभी रशिया ने फिर से डिस्काउंट बढ़ाना शुरू किया, हम लोगों ने फिर से ऑयल और ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू किया। ये जो इंपोर्ट कर रही है ये भारत सरकार नहीं कर रही, ये लोग कर रहे हैं जो कंपनियां हैं जो ऑयल रिफाइनिंग करती हैं भारत के अंदर, जैसे नायरा एनर्जी है, तो ये रिफाइनिंग करती हैं और ये इंपोर्ट कर रही हैं और फिर उस रिफाइंड प्रोडक्ट को दूसरे देशों को बेचा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे नॉर्मल मार्केट चलता है उसी तरीके से यही तेल का मार्केट भी हम लोगों को चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे डिस्काउंट बढ़ता है तो उसके बाद में आप देख सकते हो अक्टूबर के महीने में भारत का ऑयल का इंपोर्ट कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा है। जबकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि भारत जो है वो अब अपना ऑयल का इंपोर्ट कम करेगा, ये रातों रात नहीं होगा पर स्लोली कम होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बेसिकली हम कम नहीं कर रहे हैं बल्कि और ज़्यादा यहाँ पर ऑयल का इंपोर्ट जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। बात बहुत सीधी सी है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑयल के इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और मार्केट ओपन है, जो हमको अच्छा और सस्ता ऑयल देगा हम उसी से लेंगे। और रशिया के ऑयल को हम लगभग 5 साल से यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारा जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी जो ऑयल को रिफाइन करती है वो उराइल ऑयल के लिए। ऐसी कंडीशन में टेक्नोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी भी हमारी रशिया के साथ में बैठती है, बट उसके बावजूद भी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी अपने ऑयल के इंपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो यूएस अब हमारा 4th लार्जेस्ट ऑयल का सप्लायर बन चुका है। 2024 में जो हम 1,99,000 बैरल प्रतिदिन का ऑयल खरीदते थे, अब हम लोग लगभग 3,10,000 बैरल प्रतिदिन का ऑयल खरीद रहे हैं। और अभी अक्टूबर के अंदर लगभग 5 लाख बैरल प्रतिदिन का ऑयल जो है वो यूएस से भी खरीदा जा रहा है। जबकि यूएस भी दुनिया भर में कई सारी जगहों पे ऑयल को फ्यूल करता है, बट क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में एक ठीक क्वालिटी का ऑयल मिला है तो हम लोग उनसे भी ऑयल को जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। इवन जैसे हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पर यह प्रस्ताव जो है वो किए जाना है। तो कुल मिला के भारत जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, जहाँ पर जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा हम उससे ऑयल लेंगे। हमारी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है, हम हमारी डाइवर्सिफिकेशन को कंटिन्यू रख रहे हैं और हम यूएस के कोअर्जन को हटाकर डिप्लोमेटिकली ऑयल की सिक्योरिटी को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। इवन भारत ये भी चाहता है कि ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों से भी हम लोग ऑयल का इम्पोर्ट करें। हालांकि यूएस के द्वारा इन दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये ऑयल का इंपोर्ट कर नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो संभव में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।